कैमरा बंद कर दे रहे अपना, ठीक है। इसमें कैमरा है। कैमरा ऑफ कर दे रहे हैं, ठीक है। इसको लगा लेते हैं। हेलो, हाँ, देखो, विद्युत धारा प्रवाह के लिए आवेश की जरूरत होती है, ठीक है। तो आवेश कैसे होते हैं? आवेश या तो धनात्मक में, या तो धनावेश होगा, या तो ऋणावेश होगा, ठीक है। तो अब जो है, कोई भी अणु होता है वो परमाणुओं से मिलकर बना होता है, और परमाणुओं में क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, जैसे न्यूट्रॉन। देखो, अणु किससे बनता है? अणु बनता है, एकदम बेसिक से समझो, दूसरे पेज में दे देते हैं। ये छोटा छोटा सपोज ये छोटा छोटा परमाणु है, ठीक है, ठीक है। इन सबको, ये सब कैसे बनते हैं? ये सब बनते हैं, इसके अंदर सब होते हैं क्या होता है ऐसे, इसके अंदर जो होते हैं, ये जो ये वाला पार्ट है, ये वाले जो हैं, ये क्या है? ये परमाणु है। क्या है? परमाणु है। क्या है? परमाणु, ठीक है। ये क्या है? अणु, ठीक है। अब देखो, जैसे मान लो, अब ये मान लो पानी का एक अणु है, पानी एक अणु है, पानी का एक अणु होगा, ठीक है। एग्जाम्पल समझो कि मान लो पानी है, पानी, तो पानी का एक अणु ये है। तो पानी में क्या होगा? पानी का रासायनिक सूत्र होता है सबसे सिंपल H2O, ठीक है। तो H क्या है यहाँ पे? यहाँ पर है, यानी कि अपना हो गया हाइड्रोजन हो गया, और क्या हो गया? ऑक्सीजन। तो हाइड्रोजन किससे दिखाते हैं? H से दिखाते हैं, और O से दिखाते हैं ऑक्सीजन को। यानी कि परमाणु क्या क्या है इसमें? हाइड्रोजन परमाणु है, और ऑक्सीजन है, ठीक है। अब हाइड्रोजन क्या होता है? हाइड्रोजन में होता है, अब हाइड्रोजन कैसे होगा? हाइड्रोजन किससे मिलकर बना होगा? हाइड्रोजन में होगा इलेक्ट्रॉन होगा, प्रोटॉन होगा, न्यूट्रॉन होगा, ये होगा ना। क्योंकि एक हाइड्रोजन में नाभिक होगा, नाभिक में प्रोटॉन होता है। एक कोई परमाणु होता है, तो परमाणु में क्या होता है? परमाणु में क्या होता है? परमाणु क्या होता है? नाभिक होता है। परमाणु में नाभिक होता है, और नाभिक के चारों ओर क्या होता है? इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? चक्कर लगाते हैं, ठीक है। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो वही जो है क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन। नाभिक में क्या होते हैं? नाभिक में होते हैं आपके प्रोटॉन तथा क्या होते हैं? न्यूट्रॉन प्लस न्यूट्रॉन, और बाहर क्या होता है? इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब जो धारा का प्रवाह होता है, इसी इलेक्ट्रॉनों के बहने की प्रक्रिया के कारण होता है, ठीक है। मोस्टली जो धारा का प्रवाह करते हैं, इसमें देखो, इसमें क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन हो गया, प्रोटॉन हो गया है, न्यूट्रॉन होगा। सेम चीज इसमें भी ऐसी होगा है। अब समझे कि नहीं समझे? यानी कि धारा प्रवाह के लिए, विद्युत आवेश के लिए कौन कौन से जिम्मेदार हैं?
प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। न्यूट्रॉन नहीं, न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल है, इसमें कौन सा आवेश होता है? न्यूट्रॉन में जीरो आवेश, ये तुमको बताया ना। न्यूट्रॉन में कोई आवेश नहीं होता, जीरो चार्ज। ठीक है। धारा प्रवाह के लिए आवश्यक कौन कौन से हैं? इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई। तो अब देखो, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन हो गए, तो मोस्टली जो होता धारा प्रवाह के लिए यही रिस्पॉन्सिबल होते हैं, यही प्रभावी होते हैं जो धारा प्रवाह करवाते हैं। ठीक है, ये सब देख लिया हम लोग। ठीक है, अच्छा देखो एक चीज लिखा है, सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं तथा विजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ठीक है, ये चीज का इसका मतलब क्या है? यानी कि सजाती मीन्स एक जाति के लोग, प्लस प्लस चाहे माइनस माइनस। ठीक है, हाँ, मीन्स जो चार्ज Q होगा, जो चार्ज Q होगा अगर प्लस है और दूसरा क्या है? प्लस है, तो क्या करेगा? ये दूसरे को दूर फेंकेगा। क्या करेगा? प्रतिकर्षित करेगा, प्रतिकर्षित करेगा। ठीक है, तथा अगर यही जो है एक प्लस हो गया और सेकंड वाला क्या हो गया? माइनस हो गया, तो क्या होगा? आपस में आकर्षित करेगा, आकर्षित करेगा। ये इधर खींचना चाहेगा, ये इधर खींचना चाहेगा। ठीक है, अब यही चीज होता है जो वायर में तुम देखते हो, दो टर्मिनल बना होता है वायर में। एक होता है ऐसे, वैसे भाषा में बोलते हैं, एक होता है, एक लाइव वायर होता है, एक न्यूट्रल वायर होता है। यानी कि एक में धनावेश होता है, एक में ऋणावेश होता है। ठीक है, तो जिसमें इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है उसको हम बोलते हैं लाइव वायर। यानी कि ये वाला जो होता है इसमें करंट बहता है। दूसरे को क्या होता है, एक में बोलते हैं, एक में टेस्टर लगाओगे उसमें बत्ती नहीं जलती है, दूसरे में टेस्टर लगाओगे बत्ती जलती है ना। तो वही चीज है कि इसमें उसमें इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है, अगर उसमें अटैच हो जाएगा तो यानी कि उसकी सर्किट कंप्लीट हो जाएगी, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ चला जाएगा। है, तुम बल्ब देखते हो, बल्ब देखे हो, जब बल्ब देखते होगे, बल्ब में ऐसे बना होता है। ठीक है, फिर इसमें दो कनेक्शन होते हैं, ऐसे ऐसे ऊपर ऐसे। ठीक है, ऐसे होता है। ठीक है, अब क्या होता है, एक में लिखा होता है प्लस, एक में लिखा होता है माइनस। ठीक है, अगर एक में, अगर यहाँ पर ये एक वायर लगा दिए, एक वायर लगा दिए हैं, ठीक है, दूसरा वायर अगर नहीं लगाए, ये नहीं लगाए तो क्या करंट फ्लो होगी? बल्ब जलेगा? नहीं जलेगा। दोनों को एक साथ लगाना पड़ेगा, यानी कि जब ये जुड़ेगा, ये जुड़ेगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन का क्या होगा? फ्लो होना चालू हो जाएगा। हैं, ऐसे करके घूम घूम के इलेक्ट्रॉन फ्लो होते होते इधर क्या करेंगे, इधर से। तो धारा प्रवाह जब होने लगता है तो क्या होता है कि ये सर्किट कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, हिंदी में क्या बोलते हैं सर्किट कंप्लीट को, यार पता नहीं। ठीक है, तो ये चीज जो है ये कंप्लीट हो जाती है। तो जो लोड होता है इसको लोड बोलते हैं, यानी जो हमें काम लेना है, जिसे काम लेना, वो काम क्या होता है? जैसे यहाँ ऊर्जा, हमें प्रकाश का काम है, लोड मतलब जो काम चाहिए, लोड यानी कि जिस काम की आवश्यकता है, हैं? काम की आवश्यकता है, कितना है। ठीक है, तो लोड से क्या होगा, वो हो जाएगा। जैसे मोटर है, मोटर है, तो मोटर में क्या, मोटर में भी यही काम होता है, जो वाइंडिंग लगी होती है वो करंट ऐसे फ्लो होता है, फ्लो होता है, तो उससे क्या होता है, ये चीज तो हमारा जो होता है सर्किट कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, जब मोटर आएगा, मोटर तुम्हारे में होगा पढ़ाने वाला ना, तो मोटर पढ़ाएंगे जब तो बताएंगे। बात समझ आई? तो हम लोग क्या पढ़े, सजाती मीन्स, सजाती मीन्स सिंगल सिंगल टाइप,
है। हम्म, सजातीय मीन्स सिमिलर टाइप, सजातीय मीन्स सिंगल सिमिलर टाइप, आइदर चाहे प्लस प्लस या माइनस माइनस। माइनस माइनस, ठीक है। विजातीय मीन्स क्या होता है, अलग अलग, प्लस माइनस, ठीक है। तो देखो ये वही सब पूरा समझाया है, ठीक है। इतना इधर नहीं जाने की जरूरत है। हाँ, इधर क्या कुछ है। हाँ देखो सभी पदार्थ, ये देखो सभी पदार्थ कैसे बने हैं, अणुओं अथवा परमाणुओं से बने हैं, परमाणुओं अथवा अणुओं से बने हैं। देखो सामान्यतः वस्तुएं वैद्युत उदासीन होती है, क्योंकि जैसे अभी जैसे उसमें, अब जैसे तुम कोई ये लोहा रखे हो, जब तुम यहाँ पे तार लगाओगे तभी इधर करंट बहेगा ना। हाँ। तो जब तक तार नहीं लगा, जब तक इसमें करंट फ्लो नहीं हो, तब तक ये उदासीन है ना, तब तक इसमें कोई चार्ज नहीं है। यानी कि जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने प्रोटॉन होंगे, ये दोनों बैलेंस होंगे, मतलब कोई भी करंट फ्लो नहीं होगी, क्योंकि जितना जितना धनात्मक चार्ज है उतना निगेटिव चार्ज होगा, दोनों क्या होगा, आपस में बैलेंस होंगे, आपस में एक तरीके से क्या होगा, आकर्षित किए होंगे, ठीक है। हाँ। आपस में एक दूसरे से आकर्षित किए होंगे, इसका मतलब है कि जो आवेश है वो दोनों बैलेंस है, जितना जैसे 100 आवेश मान लो ऋण है, 100 आवेश ऋण है, -100 +100, दोनों मिलके क्या होगा, 0 होगा कि नहीं होगा, कम हो जाएगा। हाँ। मीन्स न्यूट्रल हो जाएगा, ये मिला के क्या हो जाएगा, न्यूटन। न्यूट्रल, ठीक है। बट अगर इसी में कोई ज्यादा हो जाए कोई कम हो जाए तो क्या होगा, फिर ये क्या हो गया, तब इलेक्ट्रिकली कंडक्टिव हो जाएगा, चार्ज हो जाएगा उसमें, ठीक है, उसमें चार्ज आ जाएगा, चाहे धनावेश ज्यादा हो जाए चाहे ऋणावेश ज्यादा हो जाए, क्या हो जाएगा भी, मतलब कि तब हो जाएगा अगर 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 धनात्मक आवेश, पॉजिटिव आवेश, अरे क्या हो रहा है, सिंक नहीं हो रहा है क्या ये, नट दिमा भैया, चलो नीचे लिख देते हैं, दूसरे पेज में लिख देते हैं। अगर धनावेश तथा ऋणावेश की मात्रा समान है तो क्या होगा, बोलो, तब उसकी मात्रा समान है तो क्या होगा, कम हो जाएगा। तो वस्तु क्या हो, कैसी हो जाएगी, वस्तु उदासीन रहेगी, कैसी रहेगी, उदासीन। विद्युत उदासीन रहेगी, ठीक है, ठीक है। उदासीन मतलब कि कोई भी धारा प्रवाह, विद्युत धारा प्रवाह नहीं होगा, समझे। हाँ। यानी कि क्या होगा, बोलो, कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी। कोई भी प्रवाहित नहीं होगी। विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी। प्रवाहित नहीं होगी, नहीं होगी, ठीक है। लेकिन लेकिन अगर जो है, परंतु अगर धनावेश तथा ऋणावेश
की मात्रा समान नहीं हुई तो क्या होगा बोलो? नहीं हुई तो क्या होगा? क्या होगा? यानी कि इलेक्ट्रिकली चार्ज हो जाएगा, यानी कि विद्युत आवेशित हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आवेशित हो जाएगा। विद्युत आवेशित हो जाएगा। ठीक है, यानी कि उसमें धारा प्रवाह उत्पन्न हो सकता है। क्या हो सकता है? उत्पन्न हो सकता है। आता है उसमें धारा प्रवाह उत्पन्न हो सकता है। ठीक है, उसमें धारा प्रवाह उत्पन्न हो सकता है। उत्पन्न हो सकता है। ठीक है, ये बात क्लियर हुई? हाँ। हाँ, ये तो देखो बेसिक फंडा। किसी भी परमाणु में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन होता है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन में चार्ज होते हैं। इलेक्ट्रॉन कैसा होता है? ऋणावेशित होता है। प्रोटॉन क्या होता है? धनावेशित होता है। ठीक है, अगर इन इन दोनों में अगर जो है बैलेंस बराबर नहीं है तो क्या होता है? कोई भी पदार्थ, कोई भी वस्तु क्या होती है? इलेक्ट्रिकली चार्ज हो जाती है। ठीक है, अब जब हम जैसे बालों में ऐसे ऐसे करते हैं, यानी कि क्या होगा? इसमें कुछ जो कण होंगे, जो जो इसमें एटम्स होंगे, वो क्या होंगे? इलेक्ट्रिकली चार्ज हो जाएंगे। यानी कि इसका इलेक्ट्रॉन इसमें ट्रांसफर हो गया या इसका इलेक्ट्रॉन इसमें ट्रांसफर हो गया। ठीक है, हाँ। यानी कि उनको कुछ जो एग्जिस्टिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो इसमें ऑलरेडी हैं इलेक्ट्रॉन्स, वो क्या करेंगे? उनको कुछ ऊर्जा मिल गई हो तो क्या वो फ्लो हो सकते हैं। ठीक है, जब पी यंग जंक्शन पढ़ाएंगे तो बताएंगे कंडक्शन बैंड से वैलेंस बैंड में चले जाते हैं इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अभी इतना अभी समझ में आया इन हाँ। जनरल? आगे चलें। देखो, अणुओं को संभालने वाला क्या हो गया है? देखो, उनमें आवेश, पढ़ो इसको, पढ़ो। देखो, उनमें आवेश तो होते हैं, परंतु वे आवेश ठीक ठीक संतुलित होते हैं। कैसे होते हैं? ठीक ठीक ठीक। ठीक ठीक संतुलित होते हैं। ठीक है, तो अणुओं को संभालने वाला रासायनिक बल, ठोसों में परमाणुओं के साथ थामे रखने वाले बल, ठीक है, गोद का आसंजक बल, पृष्ठ तनाव बल से संबद्ध बल, इन सभी बलों का मूल प्रकृति विद्युतीय है। ठीक है, ये सभी आवेशित कणों के बीच लगने वाले बल विद्युत बलों से उत्पन्न होते हैं। यानी कि देखो, जो चुंबकत्व होता है उसमें, और जो पृष्ठ तनाव का बल होता है, वो सारा कुछ कैसा है? उसका मेन कारण क्या होता है? मेन कारण यही होता है, जो पानी की बूंद लेते हो, देखो आपस में बैठी रहती है ना पानी की बूंद, देखो आपस में गोलाकार बनाती है ना, तो उसको हम लोग जो है उसकी भाषा में पृष्ठ तनाव बोलते हैं, सरफेस टेंशन। लेकिन जो अंदर के क्या होता है, कण एक दूसरे को आपस में क्या करते हैं? आकर्षित किए होते हैं, जिससे वो पानी पानी का जो बुलबुला होता है, सॉरी पानी बुलबुला नहीं, जो जो बूंद होती है पानी की, वो क्या होती है? वाटर ड्रॉपलेट होती है। वो जो है बिखरती नहीं है, क्योंकि वो अपने अंदर जो एटम्स, जो मॉलिक्यूल्स हैं, वो क्या करते हैं? एक दूसरे क्या अट्रैक्ट किए रहते हैं, तो इसलिए आपस में बंधे रहते हैं, तुम्हें गोल दिखते हैं। उस प्रक्रिया को पृष्ठ तनाव बोलते हैं। लेकिन अंदर जो होता है, उनके हर एक जो है अणुओं में क्या होता है? आपस में क्या होता है? अट्रैक्शन होता है। तो उसमें क्या होता है? इलेक्ट्रिकली अनबैलेंस है, सॉरी इलेक्ट्रिकली बैलेंस है, इसलिए तो वो पकड़े हुए हैं एक दूसरे को। हाँ, जो चुंबकत्व का प्रभाव आता है, देखो सारा खेल कहाँ से है? सारा सारा जितना भी प्रोसेस स्टार्ट होता है वो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन से है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कुछ भी बैलेंस प्रॉब्लम आएगी, प्रॉब्लम इन द सेंस कि जैसे अगर तुम्हारा अनबैलेंस हुआ तो उसमें करंट फ्लो होगी। जब करंट फ्लो होती है तो उससे क्या है? चुंबकत्व पैदा होता है। इलेक्ट्रॉनों के फ्लो होने के कारण एक जो है चुंबकीय फील्ड बनता है, एक मैग्नेटिक फील्ड बनता है। वो आएगा, बाद में पढ़ाएंगे, लेकिन अभी ये सब सोचो कि सारा कुछ कारण क्या है? इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन है। सारा कुछ कहानी उसी से स्टार्ट होती है। देखो, अब क्या होता है? अगर मान लो
कोई उदासीन वस्तु मतलब जिसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन क्या है, सेम सेम होंगे, है ना, उसी को तो उदासीन बोलेंगे हम। हाँ। अब क्या होगा, उसको आवेशित करने के लिए क्या होगा, किसी अन्य प्रकार के आवेश से उसको जोड़ने या हटाने की आवश्यकता होगी, हाँ। हैं? तो हम क्या करें, कोई वस्तु आवेशित है, हम सदैव ही इस आवेश के आधिक्य अथवा अभाव का उल्लेख करते हैं, यानी कि अनबैलेंस क्या होता है, या तो कम होगा या ज्यादा होगा, दोनों बराबर नहीं होंगे। जब बराबर हो जाएंगे तो कैसी होगी वस्तु, कैसी हो जाएगी, उदासीन हो जाएगी। कैसी, अगर बराबर होगा तो कैसी होगी, अगर बराबर होगा तो कैसी होगी वस्तु, उदासीन होगी, उदासीन हो जाएगी। लेकिन आधिक्य यानी कि अनबैलेंस यानी अधिक होगा या कम होगा तो कैसा हो जाएगा, हम क्या बोलेंगे उसको, वस्तु कैसी हो जाएगी, आवेशित हो जाएगी। क्या हो जाएगी, आवेशित हो जाएगी। ठीक है, ठोसों में कुछ इलेक्ट्रॉन परमाणु के कम कसकर आबद्ध होने के कारण भी आवेश होते हैं जो एक दूसरे की वस्तु में स्थानांतरित होते हैं, इस प्रकार से। चलो ये सब बाद में पढ़ाएंगे, जब स्ट्रक्चर पढ़ोगे तो समझ में आएगा। यानी कि तुमको बताए थे ना, एक जब होता है, एक क्यूब होता है, क्यूब में हर एक इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से बंधा होता है, ऐसे 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 बंधा रहता है। तो पीएन जंक्शन इसमें है ना, पीएन जंक्शन पढ़ाएंगे तो वो चीज क्लियर होगी अभी थोड़ा सा। अच्छा, चालक था विद्युत रोधी। चालक था विद्युत रोधी क्या है, चालक क्या है, चालक कैसा समझ जिससे विद्युत धारा क्या होगा, प्रवाहित हो सके। चालक क्या होते हैं, जिससे चालक क्या होते हैं, चालक, चालक यानी जिससे विद्युत धारा क्या हो सके, प्रवाहित हो सके, जिससे विद्युत धारा क्या हो सके, प्रवाहित हो सके। ठीक है, देखो जैसे लोहा है उससे विद्युत धारा क्या होती है, प्रवाहित हो जाती है। ठीक है, अभी लकड़ी है, लकड़ी पकड़ो करंट मारेगा, नहीं मारेगा। एक साइड तुम तार लपेट दो, दूसरी साइड तार लपेट दो, तुम पकड़ो करंट मारेगा, नहीं करंट का आभास होता। क्यों, क्योंकि वो विद्युत धारा का कुचालक है, सुचालक नहीं है, यानी कि उससे विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो सकती। ठीक है, अभी वही, बट अभी लोहे की रॉड हो, अगर उसमें तुम जो है ऐसे कर दो, अगर एक साइड तार बांध दो, दूसरे साइड हाथ से पकड़ो तो क्या होगा, करंट लगेगा, तुम्हें महसूस होगा, नहीं महसूस होगा। तो यानी कि उससे विद्युत धारा का चालन होता है। ठीक है, वैसे विद्युत रोधी समझ में आया। विद्युत रोधी क्या है, जिससे विद्युत धारा का प्रवाह क्या होता है, विद्युत रोधी क्या है, हेलो, जो विद्युत को रोक दे। हाँ, जो जिससे विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो सकती उसको विद्युत रोधी बोलते हैं। ठीक है, अब देखो कुछ ऐसे होते हैं जो चालक भी नहीं होते, विद्युत रोधी भी नहीं होते। यानी कि ऐसा नहीं तुम लगाओगे तुरंत करंट पैदा हो जाएगी, यानी कि उनमें कुछ हद तक करंट लगाओगे तभी पैदा, कुछ तो उसको क्या बोलते हैं, तीसरी श्रेणी होती है, उसको क्या बोलते हैं, अर्धचालक होते हैं। अर्धचालक, अर्धचालक मीन्स सेमीकंडक्टर होते हैं, यानी ना तो कंडक्टिव होते हैं, ठीक है, ना तो इलेक्ट्रिकली कंडक्टिव होते हैं, ना तो इंसुलेटेड होते हैं। उसमें क्या होता है कि जैसे तुम ये लैपटॉप में जितने जितनी चीजें देखते हो, बने मोबाइल्स में जितनी चीजें, सब अर्धचालक हैं, सब क्या है, सेमीकंडक्टर्स यूज हो रहे हैं। यानी कि उसमें कुछ करंट देने के बाद क्या होता है, उसमें ऊर्जा, तो उसमें करंट फ्लो होता है, नहीं तो अपने आप बंद हो जाता है। ठीक है, ये सब जब जंक्शन डायोड पढ़ोगे, पीएन जंक्शन पढ़ोगे, पी टाइप सेमीकंडक्टर, एन टाइप सेमीकंडक्टर, पीएनपी एनपीएन है, ये सब में आएगा। ठीक है, ये बात समझ में आई कि नहीं आई? हाँ, पेंटावैलेंट ट्राइवैलेंट इम्प्योरिटी। हाँ, विद्युत आवेश के मूल गुण बता दिए। आवेश दो प्रकार के होते हैं, बता दिया पहले ही, धनावेश, ऋणावेश। एक दूसरे से मिल जाएंगे, क्या हो जाएंगे, निरस्त कर देंगे, प्रभाव को खत्म कर देंगे, समान समान होंगे तो, लेकिन सेम होंगे, दोनों के प्रभाव को खत्म कर देंगे। अगर सेम नहीं होंगे तो क्या होगा, तो
अनबैलेंस होंगे तो उसमें धारा प्रवाहित हो सकती है। चलो कितना टाइम हो गया, 52 हो गया, 54 हो गया। योज्यता क्या है? अब तक हमने आवेश की परिमाणिकता की परिभाषा नहीं दी, इसे हम अगले भाग में अनुभाग में समझेंगे। अंतिम रूप में देखें, हम यह मानेंगे कि ऐसा किया जाता है और फिर आगे बढ़ेंगे। यदि किसी निकाय दो बिंदु Q1 तथा Q2 कुल आवेश Q1 Q2 तो बीजगणितीय रीत से जोड़ने का प्राप्त होता है। अच्छा ठीक है, आगे का जो है आएगा एक्सप्रेशन आएगा तो हम उसको देखेंगे। धनात्मक चीजें एक साथ जुड़ती है, ऋणात्मक चीजें एक साथ जुड़ती हैं, ठीक है, बस सीधे वही बात है। ठीक है, कुल आवेश संरक्षित होता है। कुल आवेश क्या, जैसे किसी में 5 किलो आलू है तो उसको दो भाग में वो अलग कर 2.5 किलो आलू हो जाएगा। फिर दोनों को एक साथ जोड़ दे 5 किलो आलू हो जाएगा। यानी कि उनका द्रव्यमान क्या होता है? संरक्षित होता, सुरक्षित होता है। उनका द्रव्यमान क्या होता है? सुरक्षित होता है। उसी प्रकार से आवेश की भी मात्रा सुरक्षित होती है। ठीक है, उसी प्रकार से आवेश की मात्रा सुरक्षित होती है। ठीक, अब क्या है यहाँ से 1.4 कितना पेज का है? 43 पेज का है। ठीक है, इसे पढ़ेंगे हम लोग। है आसान है। अभी तक समझ में कोई कंफ्यूजन तुम्हें? नहीं है। तो रिकॉर्डिंग बंद करते हैं।